ये साहब, इनको आप पहचानते ही होंगे मेरा ख्याल है, ये साहब जो है वो इनके लवाहिकीन के घर आए और वहां पे आके उनसे मुलाकात करके ये बोला इन्होंने, सुनिए। इसको आगे हम लेके जाएंगे जब मैंने पूरे फैक्ट्स जो हैं पता कराए हैं, और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी और आप खुद देखेंगे इसके फिर क्या नताइज निकल। ये बात खत्म नहीं होगी और नहीं हुई। अब उन्होंने कहा इसके नताइज क्या निकले। गवर्नर साहब के आने के बाद ये मामला जो है मजीद हाई प्रोफाइल हो गया। जाहिर बात है उनके अपने सियासी मसाइल हैं इन दो भाइयों के साथ जिनको आप देख रहे हैं यहां पे, तो ये इशू थोड़ा उठ गया। लेकिन उसके बाद अब ये महसूस हुआ कि शायद इस पर सियासी रंग चढ़ रहा है। फिर आखिरकार और जब शोर मचा तो कल मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ जो है वो लवाहिकीन के घर पहुंचे, वो वहां पे आए और उसके बाद मिलने के बाद दोनों मीडिया के सामने आए। 8 दिन से हम इन साहब को ढूंढ रहे थे, ये साहब हम ढूंढ रहे थे कि भाई कुछ तो बोले, बताएं कि आपके चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, आपके सूबे में ये क्या हो रहा है। 8 दिन से इनको हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे। इतवार के रोज ये सामने आए और बोला, सुने। ये मुतमिन नहीं है जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो आज ताज़ियत के हवाले से जब हम आए हैं तो इस मौका से भी हमने ये फ़ायदा उठाया कि हमने इनकी ज़ुबान से सारी गुफ्तगू सुनी है, सारा वाक़या सुना है, और जो इन्होंने बातें की हैं जो कि शायद कुछ हमारी इल्म में नहीं थी, तो वो जाके तो अभी उसके बारे में फैसला करेंगे। फैसला ये हुआ कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल तो वो हो गए, लेकिन मसले का हल जो है वो अभी तक सामने नहीं है। लेकिन इस सारी राम कहानी में हमने सीखा क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इससे सबक क्या हासिल हुआ कि ये जो सारा हम 8 दिन से सारा मीडिया जो है उसमें बात कर रहा है और शोर मचा रहा है, निकला क्या। मेरे जहन में चंद सवाल हैं जो मैं पंजाब हुकूमत से पूछना चाहता हूं। अहम सवाल है और ये निचोड़ है इस सारी कहानी का। सवाल नंबर 1, 24 जनवरी को ये इशू मीडिया पर आया, उस वक्त हुकूमत पंजाब खामोश क्यों थी? क्या खुद उन्हें फौरी तौर पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्यों थे खामोश? नंबर 2, क्या खादिम आला पंजाब को इस साने का पता ना चल सका? अगर पता ना चल सका या उन्हें, तो यह अलग सवाल है कि उन्हें खबर नहीं, और अगर पता था तो बोले क्यों नहीं कुछ? सवाल नंबर 3, काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की मरहूम के घर आमद, आईजी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद भी खामोशी क्यों? अहम सवाल, क्यों खामोश रहे? नंबर 4, मीडिया मुसलसल चीखता रहा, उनके वर्सा जो हैं वो दुहाई देते रहे, पंजाब हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्यों ये खामोशी? नंबर 5, सलमान तासीर करने इकराम के घर गए, इशू को उठाया, लेकिन वजीर आला ने गवर्नर की तशवीश को भी रद्द कर दिया। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि मैं गवर्नर साहब के इल्जामात पे कोई जवाब नहीं देना चाहता। ये तो इशू नहीं था। इशू तो यह कि जो बात कर रहे हैं, जो वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उनका जवाब दें, मगर खामोशी। नंबर 6, हादसे के 8 रोज बाद खादिम आला अपने बड़े भाई के साथ मरहूम के घर गए। नवाज शरीफ ने कहा कि यहां आकर नई बातों का पता चला है। शहबाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, इंक्वायरी कमेटी के सरबराह, ये सब के सब अपनी तफ्तीश अगर कर रहे थे तो मियां नवाज शरीफ को फैक्ट्स का इल्म क्यों नहीं था? इससे क्या जाहिर होता है? मैं तो इससे यही जो सबक है वो अखज़ करता हूं कि आईजी साहब ने इंक्वायरी की, पुलिस ने इंक्वायरी की और दीगर इदारों ने इंक्वायरी की, उन्होंने जो हकायक पेश किए वो गलत थे। अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ हकायक का पता नहीं था, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अपने इदारों में? और इस पर यह सवालिया निशान नहीं आता कि ये हुकूमत के इदारे काम कैसे कर रहे हैं? ये वो सानिया है जिससे हमने ये सबक सीखे। मैं सिर्फ आखिर में ये इशू खत्म करने से पहले, क्योंकि अब ये इसमें अब हरकत हो गई है, पहले दिन मैंने ये इन 2 लोगों की आपको तस्वीरें दिखाई थी और मैंने ये कहा था कि हमें इंसाफ चाहिए।
ये कर्नल इकराम और ये जावेद महमूद साहब 8-9 दिन से हम ये शोर मचाते रहे कि हमें ये इंसाफ चाहिए। आज ये साहब जो हैं इनको मुअत्तल कर दिया गया है और कर्नल इकराम के लवाहिकीन जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। इस सारे इशू के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा है, हुकूमत पंजाब ने कुछ सीखा है, अवाम को यह आगाही हुई है कि ये किस तरीके से ये कानून जो है वो काम करता है और काम नहीं करता। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार अगर कोई ऐसा इशू होता है जिसमें कोई बड़ा ताकतवर शख्स मुलव्विस है तो मीडिया को चीखने की जरूरत नहीं होगी। कानून, पुलिस खुद अपना काम करे। इज दिस टू मच टू एक्सपेक्ट? ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे नून लीग के लीडर से उन सवालों के बारे में जो मैंने अभी रेस किए और जानेंगे कि क्या वाकई उन्होंने कुछ सबक सीखा है। ब्रेक के बाद